नमस्कार, मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर, राज के रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में पदस्थापित हूँ। आज हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट इन जावा का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे। ये है CS 309 सब्जेक्ट कोड का यूनिट 4 है और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के जो हम जावा में कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन कौन सी इसकी क्लासेस हैं जिसको हम काम में ले सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट एक API होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जिसकी सहायता से हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट कंपोनेंट्स हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, अर्थात ये जो प्लेटफॉर्म जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के हिसाब से जो हम कंपोनेंट्स जो डेवलप करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर निर्भर करते हैं। ये हैवी वेट प्रोसेस होते हैं, हैवी वेट प्रोसेस इस ये कंपोनेंट्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, अतः ये जो कंपोनेंट्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट की जो मेन क्लास है जो वो है जावा डॉट एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट पैकेज में स्टोर होती है और इसके अंदर जो क्लासेस हम काम ही लेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो जैसे टेक्स्ट फील्ड क्लास है, लेबल क्लास है, टेक्स्ट एरिया है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, चॉइस लिस्ट है, बटन क्लास है, ये आदि जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट की क्लास है वो हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में उपयोग में लेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वह कंटेनर क्लास। तो कंटेनर क्लास जो कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है, इस क्लास के अंदर जो कंटेनर क्लास के अंदर जो कंपोनेंट्स जो हम लिख सकते हैं, जो सब क्लास लिख सकते हैं, वो बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है, अन्य जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम कंटेनर क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो क्लास। तो विंडो क्लास भी कंटेनर क्लास की सब क्लास होती है। इसके साथ से जो विंडो बनता है उसका कोई बॉर्डर और उसमें कोई मेन्यू बार नहीं होता है, अतः हम जो फ्रेम है, डायलॉग और अनदर विंडो फॉर क्रिएटिंग ए विंडो को क्रिएट करने के लिए हम फ्रेम, डायलॉग या कोई अन्य विंडो काम में लेते हैं। पैनल क्लास भी सब कंटेनर क्लास की सब क्लास होती है। पैनल क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसकी कोई टाइटल बार या उस पर मेन्यू बार नहीं होता है। इसके अंदर हम अन्य कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे बटन है, बटन ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट है, ये हम पैनल क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम क्लास। तो फ्रेम क्लास भी कंटेनर क्लास की सब क्लास होती है, लेकिन फ्रेम क्लास के अंदर टाइटल बार और मेन्यू बार होते हैं। हर फ्रेम का टाइटल बार होता है, उसका मेन्यू बार भी होता है। मेन्यू जो फ्रेम क्लास है उसमें अन्य जो कंपोनेंट क्लास के ऑब्जेक्ट जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं वो बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, ये हम फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हैं। कंपोनेंट क्लास की जो यूजफुल मेथड है जो हम काम में लेते हैं वो है, एक पहला मेथड है पब्लिक वॉइड ऐड और इसके जो आर्ग्यूमेंट है कंपोनेंट C। तो इसकी सहायता से हम जो कंपोनेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो दूसरी कंपोनेंट क्लास में ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने जैसे बटन क्रिएट कर लिया, उस बटन को हम फ्रेम में ऐड करना है, तो इस मेथड का हम काम में लेते हैं। दूसरा मेथड है पब्लिक वॉइड सेट साइज। इसकी सहायता से जो भी हम कंपोनेंट क्लास की जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसे सपोज बटन क्रिएट किया है या जो लेबल क्रिएट किया है, तो उसके हम विड्थ और हाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पब्लिक वॉइड सेट विजिबल, और इसके आर्ग्यूमेंट के रूप में बूलियन वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स जाती है। तो इसकी सहायता से हम जो भी कंपोनेंट है उसको विजिबल करना है या नहीं करना है वो हम इसे डिसाइड करते हैं। अब हम जो पहली क्लास एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट्स API की जो पहली क्लास हम डिस्कस करेंगे वो है लेबल क्लास। तो लेबल क्लास की सहायता से जो ऑब्जेक्ट
क्रिएट किया जाता है वो कंपोनेंट, चूँकि हमें पता है लेबल क्लास और कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है, और लेबल क्लास की सहायता से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम कंटेनर के अंदर हम सिंगल लाइन टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं। ये जो टेक्स्ट है वो रीड ओनली टेक्स्ट होती है, इसको जो है यूज़र चेंज नहीं कर सकता है, केवल इसको एप्लीकेशन के द्वारा ही हम चेंज कर सकते हैं, प्रोग्रामर इसको चेंज कर सकता है। तो लेबल जो क्लास है वो रीड ओनली टेक्स्ट को डिस्प्ले करने में काम में आता है। इसका जो सिंटेक्स है वो है पब्लिक क्लास लेबल एक्सटेंड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है, और इम्प्लीमेंट एक्सेसिबल, केवल ये एक्सेसिबल होती है। ये जो एग्जांपल है ये लेबल क्लास का एक हमने कोड लिखा है, तो इसकी सहायता से हमने जो सबसे पहले है जावा डॉट एब्स्ट्रैक्ट टूल किट पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया है, और जो क्लास लिखे लेबल क्लास का एग्जांपल है, तो इसकी सहायता से जो हमने जो मेथड लिखा, सबसे पहले हमने एक फ्रेम ऑब्जेक्ट एफ क्रिएट किया है, ये फ्रेम ऑब्जेक्ट एफ क्रिएट किया है, और इस फ्रेम ऑब्जेक्ट से जो बना है इसका जो हमने जो टाइटल बार में है लेबल एग्जांपल दे दिया। तो जो फ्रेम डिस्प्ले होगी इसके टाइटल बार में लेबल डिस्प्ले होगा। उसके बाद में हमने दो लेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, L1 व L2, L1 व L2, ये जो दो लेबल ऑब्जेक्ट हैं। अब हमने जो पहले लेबल ऑब्जेक्ट के अंदर जो लेबल दिया वो फर्स्ट लेबल, और उसकी हमने सेट बाउंड कर दिया, उसकी हमने कोऑर्डिनेट पोजीशन एक्स वाई 50 और 100 डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में हमने हाइट एंड विड्थ एंड हाइट उसमें हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद में सेकंड जो लेबल है वो क्रिएट कर दिया है, और उसके अंदर जो लेबल जो सिंगल रीड ओनली टेक्स्ट डिस्प्ले होगा सेकंड लेबल के रूप में ये हमने। उसके बाद में सेकंड लेबल का भी हमने जो हाइट एंड विड्थ और एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एफ डॉट एड, मतलब फ्रेम जो ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर फ्रेम एफ क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, उस फ्रेम के अंदर हमने ऐड कर दिया है L1, अर्थात जो लेबल L1 है वो फ्रेम एफ में ऐड कर दिया है, और इसी प्रकार से एफ डॉट एड और आर्गुमेंट L2 अर्थात लेबल L2 को भी फ्रेम में हमने ऐड कर दिया। फ्रेम की साइज़ हमने डिफाइन कर दी है 400 हाइट एंड विड्थ उसकी 400, और उसके बाद में ऐप डॉट लेआउट नल कर दिया है, और फ्रेम को हमने विजिबल कर दिया है, इससे फ्रेम विजिबल हो जाएगी। तो अब हम जब इस कोड को हम कंपाइल करते हैं तो हमें आउटपुट ऐसे दिखता है। ये जो ऊपर दिखा ये टाइटल बार के अंदर जो है जो फ्रेम जो क्रिएट किया उसके टाइटल बार में लेबल एग्जांपल आ गया, और ये दोनों लेबल फर्स्ट लेबल और सेकंड लेबल ये केवल रीड ओनली है, यूजर केवल इसको रीड कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासेस हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की वो है टेक्स्ट फील्ड क्लास। तो टेक्स्ट फील्ड क्लास की सहायता से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी सहायता से हम सिंगल लाइन टेक्स्ट जो एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटेबल सिंगल लाइन टेक्स्ट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट फील्ड का जो क्लास है ये कंपोनेंट क्लास की सब क्लास होती है, और इसकी साथ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको हम फ्रेम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसकी सहायता से जो टेक्स्ट फील्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। ये जो एग्जांपल है जो टेक्स्ट फील्ड का है, तो हमने जो टेक्स्ट फील्ड क्लास के लिए जो हमने एक पहले हमने फ्रेम क्रिएट कर लिया है, और फ्रेम का जो टाइटल है वो दिया टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। उसके बाद में हमने दो ऑब्जेक्ट किए हैं T1 व T2, ये टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं T1 व T2। पहले टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो हमने जो टेक्स्ट डाला वेलकम टू जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, और उसकी हमने बाउंड्री डिफाइन कर दी है। उसके बाद में सेकंड जो ऑब्जेक्ट है T2 जो टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट है उसमें हमने जावा एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट ये। उसके बाद में T2 की हमने बाउंड्री डिफाइन कर दी है उसकी जो जहाँ वो डिस्प्ले करना है। उसके बाद में T1 और T2 ऑब्जेक्ट को हमने फ्रेम में ऐड कर दिया है ऐप डॉट ऐड T1 ऐप डॉट ऐड T2। उसके बाद में हमने फ्रेम की साइज़ डिफाइन कर दी और फ्रेम को विजिबल कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने
दो टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इस एग्जांपल से और उनको फ्रेम में ऐड करें। एक फ्रेम ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दो टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट किए हैं। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।